और दुनिया के पटल पे, वैश्विक पटल पे भारत की जो छवि जिस तरीके से धूमिल हुई है, जिस तरीके से खराब हुई है, निश्चित तौर पे वो एक नुकसानदायक बात है भाजपा देश के लिए, और चिंताजनक बात है। नुकसानदायक नहीं बल्कि चिंताजनक बात है देश के लिए, देशवासियों के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सबके बावजूद भी जिस बेशर्मी के साथ आज तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, आज 11 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं, और उसके बाद जिस तरीके का 1 महीने का अभियान चलाने की बात भाजपा कर रही है, मैं तो मतलब देश के लोगों को ये सोचना समझना चाहिए, इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि जो देश अभी अभी जिसने एक जंग के हालात देखे हैं, और जिस तरीके से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब उस सरकार के पास नहीं है, और वो सरकार 1 महीने का लंबा कैंपेन लॉन्च कर रही है अपनी 11 साल की उपलब्धियां बताने के लिए। क्या उन 11 साल की उपलब्धियों में नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि कैसे किसानों के अगेंस्ट 3 काले कानून लाए गए, कैसे उन काले कानूनों का विरोध करने के दौरान 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी, उनको शहादत देनी पड़ गई? क्या नरेंद्र मोदी जी इसमें गिनवाएंगे कि नोटबंदी की लाइनों में खड़े देश के कितने सारे लोग कैसे उनकी जान चली गई? क्या नरेंद्र मोदी अपने 11 साल की इस उपलब्धि में 1 महीने के कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लोगों को यह बताएगी कि कोविड काल में जब देश के लोग सड़कों पर पैदल टहल रहे थे, तो उनके आगे पीछे उनकी देखरेख करने वाली ये सरकार जिसको लोगों ने चुना था, वो सरकार कहां थी? किस दरबे में घुसे हुए थे प्रधानमंत्री, जो कभी दाढ़ी बढ़ा करके रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक में आ जाते थे, तो कभी जो है वो निराला के का गेटअप लिए हुए देखे जाते थे, कभी वो शिवाजी की तरीके से दाढ़ी रखने की कोशिश करते थे। राज्यवार उन्होंने अपना जो है वो एक लुक बनाया, ऐसा लग रहा था जैसे नौटंकी में काम हो रहा हो और स्टेज वाइज फंक्शन करना हो, और वहां पर इवेंट्स में जा रहे हो, तो और उनका वो जिस तरीके से नाटक मंडली के लोग गेटअप लेते हैं, वैसा कुछ कोशिश करते हुए देखे जाते। खैर, क्या 11 साल की अपनी उपलब्धियों में 1 महीने की कैंपेन में ये सारी उपलब्धियां भी मोदी जी गिनवाएंगे, भाजपा गिनवाएगी? सवाल ये है। साकिब, हम बात बिहार की कर रहे थे, बिहार पर लौट आते हैं। ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है कि 11 साल की उपलब्धियों में मोदी जी क्या क्या गिनवाएंगे, लेकिन जरा हम बिहार पर फोकस कर लें। चिराग पासवान ने जो बात कही, और अभी जो धनंजय सर कह रहे थे, मोदी जी की स्टाइल में चिराग पासवान ने प्रचार करना शुरू कर दिया है, खुद को हनुमान बताते भी हैं, भाई मोदी जी के हनुमान है वो। क्या चल रहा है बिहार में अगर माना जाए? प्रशांत किशोर की भूमिका चिराग पासवान के साथ क्या कुछ बड़ी देखी जा सकती है? बड़ा माना जाए कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार की जड़ें खोदने के लिए चिराग पासवान ही नहीं, प्रशांत किशोर भी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे? राम प्रकाश भाई, देखिए, ये कल की जो चिराग की घोषणा है, ये चिराग ने एकदम से इसकी घोषणा नहीं की है। आप याद कीजिए, ये इसकी प्लॉटिंग जो है पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है। पहले जो है वो पोस्टर लगता है, कोई कार्यकर्ता पोस्टर लगा देता है कि चिराग को बिहार बुला रहा है, फिर उनके बहनोई साहब कोई पोस्ट डाल देते हैं, कोई ट्वीट कर देते हैं, फिर जो है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है और उसमें डेलिबरेटली चिराग पासवान गायब होते हैं। भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है उसमें, तो ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं। इसका मतलब ये है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानबूझकर वहां नहीं है, ताकि अपने जो लोग हैं उनसे मैसेज जो कन्वे करवाना है कि चिराग को बिहार बुला रहा है और हम गांव गांव घूम रहे हैं, और हमको जो है लोग कह रहे हैं कि चिराग की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मैं कल से लेके आज तक कम से कम 6 दलित बस्तियों में गया हूं राम प्रकाश भाई, मुझे एक आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और हम लोग चिराग पासवान को बुला रहे हैं। और मैं पासवान समाज की बस्तियों में गया हूं। ये हवाबाजी करनी थी। उसमें प्रस्ताव क्या पारित हुए? वामपंथी अराजकतावादियों से निपटना एक प्रस्ताव ये भी है। उनके लिए दक्षिणपंथी अराजकतावादी नहीं है कि मस्जिद के आगे डीजे बजा दिया, चर्च में घुस के किसी प्रेयर को तोड़ फोड़ कर दिया, वो अराजकतावादी नहीं है। वामपंथी अराजकतावादियों से 10 जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें एक ये भी है। उसके बाद फिर उनका एक आ जाता है, उस दिन एक फेसबुक पोस्ट आता है कि गठबंधन का सहयोग और स्वतंत्र पहचान। इस स्वतंत्र पहचान क्या है आपकी? भाई, आप चिराग पासवान जब से, मैं उनके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर जब से चिराग पासवान ने 2014 से सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। उनकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। वो नरेंद्र मोदी एनडीए का एक अलाई पार्टनर है, इससे आगे उनकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, पिछले बार उन्होंने एक प्रयोग किया और वो एक ऐसा प्रयोग था, मुझे लगता है कि
137 से 136 सीटों पे उन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा। एक जो मटिहानी की सीट राजकुमार सिंह जी जीते, जो बाद में जदयू में चले गए, वो धनंजय भाई भी आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि वो राजकुमार लोजपा के सिंबल पे चुनाव नहीं जीते। मटिहानी में जो राजकुमार जी चुनाव जीते वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे चुनाव जीते। वो किसी भी पार्टी से उम्मीदवार होते वो चुनाव जीत जाते। उनका अपना एक व्यक्तिगत फील्ड है उनका उस एरिया में। बगल का जिला है बेगूसराय, बगल का विधानसभा है मटिहानी, मैं जानता हूं। तो वो लोजपा के सिंबल का कोई मैटर नहीं है। लोजपा का सिंबल पर अगर कोई जीतता होता तो ये बाकी के इनके जो है 120 सीटों पे इनकी जमानत नहीं बचती। ये इनकी स्थिति हुई है। 9 सीटों पर ऐसा है, 8 से 9 सीटों पर ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और वो मगध शाहबाद के इलाके हैं। रामगढ़ में, कुर्था में, ओबरा में, यहां इन्होंने 50,000 प्लस वोट पाए हैं। और जो बसपा से जमा खान जीते थे 97,400 कुछ वोट लाया था उन्होंने, 1 लाख के लगभग वो वोट लाए थे, जो अभी फिर वो भी जदयू में आ गए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हुए हैं। वो बसपा का प्रभाव क्षेत्र है, वो चिराग पासवान का प्रभाव क्षेत्र नहीं है। उसके बाद कल इन्होंने नव संकल्प महासभा किया। नव संकल्प महासभा करने से पहले इन्होंने क्या भूमिका बांधी? स्वास्थ्य में हम बदलाव करेंगे, शिक्षा में हम बदलाव करेंगे। तो मतलब आप जिस सरकार के साथ गठबंधन में पिछले 20 सालों से है वो बदलाव नहीं कर रही है। इसका मतलब तो आप अपनी सरकार को कटहरे में खड़ा करें ना। ये सारी चीजें प्लॉटेड है, स्क्रिप्टेड है ये तमाम चीजें। और दूसरी बात ये जो धनंजय भाई कह रहे थे, चिराग को नीतीश के पैरेलल खड़ा करना है। नीतीश जी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना है। चिराग को सीएम फेस के तौर पर भाजपा पीछे से प्रोजेक्ट करेगी। और इस तरह से आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसा होता है कि इनके 243 सीटों पर इनके चुनाव लड़ते हैं, कम से कम 50 उम्मीदवार ऐसे होंगे चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले जो भाजपा के नेता होंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैं जमीन पर रहूंगा, धनंजय भाई भी रहेंगे, मैं बताऊंगा आपको। पिछले बार भी इन्होंने लड़वाए, भाजपा के सीनियर लीडरों को इन्होंने लोजपा के सिंबल पे चुनाव लड़वाए। रामेश्वर चौरसिया सीनियर लीडर हैं भाजपा के, धनंजय भाई बताएंगे आपको, वो इनकी सीट पे चुनाव लड़े। भाजपा ने उम्मीदवार भी दिए इनको। इस बार भी यही होगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि इस बार ये अकेले ना लड़े, क्योंकि इनके पास संसाधन उतना है नहीं। प्रशांत किशोर के पास संसाधन है, तो संसाधन प्रशांत किशोर का होगा। फेस, चूंकि देखिए प्रशांत किशोर की बहुत किरकिरी हो चुकी है। एक तो वो खुद उन्होंने प्रशांत किशोर नाम रखा, उन्होंने अपना जो है प्रशांत किशोर पांडे, कभी भी वो कोशिश किया कि वो जनता के बीच में ना जाए। अब उसके बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उदय सिंह को, पप्पू जी को, वो भी राजपूत समाज से आते हैं। तो पिछड़े अति पिछड़ों का वोट उधर नहीं जाएगा, लेकिन चिराग के फेस पर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग उधर हो सकती है। जो फ्लोटिंग वोटर है, एक ऐसा, अभी आप देखिए शिवदीप लांडे ने भी पार्टी बनाई बिहार में, हिंद सेना करके। उधर आपको आईपी गुप्ता ने पार्टी बनाई, इंडियन इनकलाब पार्टी, तांती तत्वा पान समाज के नेता हैं। इनमें से किसी पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टीवी के डिबेट पे नहीं बैठ रहा है, लेकिन जन स्वराज का प्रवक्ता नेशनल टीवी के डिबेट पे बैठ रहा है। तैयारी यह है कि जन स्वराज के प्रवक्ता को नेशनल टीवी के डिबेट पे बिठा के जनता का माइंडसेट तैयार करना है कि जन स्वराज इज अ बिग पार्टनर। बराबर है जदयू के, बराबर है राजद के, बराबर है कांग्रेस के, बराबर है भाजपा के, जन स्वराज भी एक पार्टनर है। तो आपको उधर भी देखना है। जनता को लगेगा अच्छा ये एक फाइट में है, मतलब रेस वाली पार्टी। अभी जैसे इंडियन इनकलाब पार्टी है, वो रेस वाली पार्टी नहीं है, लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। शिवदीप लांडे की पार्टी है, उसको लोग रेस की पार्टी नहीं मान रहे, और 200 वोट 400 वोट आ जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को एस्टैब्लिश इस तरह से करना है कि वो रेस में है, और उसके साथ जो है आने वाले देखिएगा 2-3 महीनों में अलायंस हो जाएगा। आरसीपी सिंह हो जाएंगे पिछड़ों के नेता, चिराग दलितों के नेता, और प्रशांत किशोर सवर्णों के नेता। और इनका ये आप देखेंगे कि पोस्ट पोल अलायंस की भी एक स्ट्रेटेजी होगी कि बीजेपी इस बार हर हालत, देखिए बीजेपी नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार बना के नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा सकती है। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, धनंजय भाई भी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि वहां पर क्या होगा राम प्रकाश भाई, कि जैसे ही ये नीतीश के विधायक दल के समर्थन से सरकार बनाएंगे और नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, तो नीतीश के लिए महागठबंधन में भी इसको बचा हुआ है, वो तुरंत वहां स्विच कर जाएंगे। इनकी कोशिश ये है कि भाजपा, मांझी, चिराग, प्रशांत, इनकी इतनी सीटें आ जाएं कि माइनस नीतीश, इनका बहुमत का आंकड़ा 123 प्लस हो जाए। तब जाकर के ये नीतीश को हटा करके चिराग को बनाए ना बनाए ये अलग बात है, लेकिन इनका विधायक दल, बहुमत का विधायक दल इनका पूरा हो जाए। चिराग को उप मंत्री बना दें या कुछ भी कर दें, इस तरह की एक प्लानिंग चल रही है यहाँ जी। एक तो सके वैसा उस तरीके की कटआउट्स और उस तरीके के पोस्टर्स क्या बिहार में भी चौराहों पर लगाए गए हैं क्या? और अगर लगाए गए हैं, अच्छा,
अच्छा, लेकिन मैं जहां पर आज हूँ वहां पर मैंने चौराहों पर देखा, वैसे बड़े कटआउट्स देखे मैंने कि वो बकायदा फुल ड्रेसअप होके, और बहुत बार वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे हम लोगों ने दिखाया, अपने शो में भी दिखाया है और सोशल मीडिया पे लोग देख सकते हैं, तो उसके बकायदा कटआउट्स देखे हैं मैंने यहाँ पर लगाए हुए। खैर, जो चिराग पासवान की जहां तक बात है सकीब, चिराग पासवान से आगे नीतीश कुमार साहब की मजबूरी, जैसे एकनाथ शिंदे को इन्होंने आगे करके और बिहार महाराष्ट्र में सारा सेटअप किया, जैसा धनंजय सर अभी चिंता जता रहे हैं कि वो बिहार में होगा, राहुल गांधी के हवाले से धनंजय सर की वो चिंता है। अगर मैं फिर मेरा सवाल एज इट इज है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर से एनडीए के फेवर में चीजें खड़ी हैं, पूरा फेवर एनडीए का है सारा। सिर्फ और चुनाव जो है केवल और केवल दिखाने मात्र के लिए होगा। लोग क्या दिखाने मात्र के लिए वोट डालने जाएंगे? परिणाम पहले से तय है। नहीं राम प्रकाश भाई, देखिए बिहार और महाराष्ट्र का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में चीजें दूसरे हिसाब से चलती हैं, बिहार में चीजें दूसरे हिसाब। बिहार में पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो एक जो रेडी पटरी चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला भी व्यक्ति है ना, उससे भी अगर आप बात करेंगे ना, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र का आपको पूरा जातीय गणित गुणा समझा देगा। वो इतना शार्प होता है पॉलिटिक्स के मामले में। और जिन मुद्दों की आप बात कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर की तो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं बिहार में कोई चर्चा तक नहीं है। कोई कटआउट वटआउट तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तिरंगा यात्रा जो निकाला था, इनके खुद के वर्कर थे। मतलब आम जनता की कोई रुचि नहीं है, आम जनता की उसमें कोई सहभागिता नहीं है। इससे भी भाजपा परेशान है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए भाजपा बजाहिर जितना मजबूत दिखने की कोशिश करे, क्योंकि मीडिया का तंत्र उसके पास है, मीडिया उसको दिखाता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ये है, तमाम चीजें हैं। ये पहली बार है राजेश राम जी का साइड इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। धनंजय भाई, आप उसको क्रॉस चेक करिएगा। बिहार में 20 सालों में पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रविदास सम्मेलन करने जा रही है प्रखंड स्तर पर। यह राजेश राम जी के की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों का जुड़ाव, आज मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं 1 घंटे के बाद अपने कुछ दलित अम्बेडकरवादी साथियों के साथ बीच रहूंगा। बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उसका एक कार्यक्रम है, मैं जाऊंगा वहां। जब आपने फोन किया तो उसमें भी मैं उसी इसमें लगा हुआ था। तो आपको मैं बताऊंगा, लोगों का रुझान महागठबंधन की तरफ है, और खास के SC ST गैर पासवान जो जातियां हैं, उनका झुकाव राजेश राम जी की तरफ है। उनको लग रहा है कि अगर हम राजेश राम जी को मजबूत करते हैं तो वो अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो वो उप मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। वो उन्होंने अज्यूम कर लिया है, अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अज्यूम कर लिया है। इस तरह का माहौल बनाया गया है। और प्रशांत किशोर के मामले में जहां तक मैं आपको बताऊं, प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। अभी धनंजय भाई कह रहे थे ना कि वो हरवा देंगे, जीतने की उनकी स्थिति नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं अपने शहर की बता रहा हूँ, 2 से 4 कैंडिडेट हैं जो प्रशांत किशोर की पार्टी से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं टिकट के लिए। उनकी खुद की हैसियत यह है कि वो अगर व्यक्तिगत रूप से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, वो वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। हाँ, लेकिन ये चीजें हैं कि अभी जो धनंजय भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का अब उतना सरकार में या एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा। अभी जैसे आयोगों का गठन हुआ है, अभी देखिए, एक तो उन्होंने उच्च जाति आयोग बना दिया, जातिगत जनगणना के की घोषणा को बैलेंस करने के लिए उन्होंने उच्च जाति आयोग एक बना दिया, जो वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। बना सकते हैं आप, लेकिन उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, स्टेटस नहीं है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग का है, या अति पिछड़ा आयोग का है, या दलित आयोग का है, या उसमें सकेब और हुआ कि जब जी 65% आरक्षण की बात आई पिछड़ों को देने की, जी तो जी उसमें 10% जो EWS वहां नहीं मिल रहा था, उसको भी दिलवा दिया। सुदामा कोटा, जो उसको सुदामा कोटा बोलते हैं। और देखिए घेराबंदी किस स्तर पर हो रही है। अभी इन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा की, तेजस्वी ने जैसे इन्होंने जातीय जनगणना का डेट अनाउंस किया, अगले दिन तेजस्वी ने वो 65% आरक्षण वाली डिमांड कर दी नीतीश जी से लेटर लिख करके कि आप सरकार में है तो कैपिंग हटवाइए, संविधान की 9th शेड्यूल में शामिल करवाइए उसको। आज फिर तेजस्वी ने उसी पुराने वाले लेटर को फिर से रीट्वीट किया है कि नीतीश जी ने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया है। मतलब ये इस स्थिति पर जाकर के महागठबंधन दबाव बना रहा है। महागठबंधन हर हाल में मुद्दा सेंट्रिक राजनीति करने की कोशिश करेगा। और देखिएगा, बिहार में जो आरक्षण का विवाद है, ये जो कैपिंग वाला है 65%, ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। महागठबंधन की तरफ से ये बड़ा मुद्दा होगा, सामाजिक न्याय का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा।
और वो उस स्तर पर ले जाकर के उसकी फील्डिंग करेंगे महागठबंधन के लोग कि इनका जो अंध राष्ट्रवाद और उग्र हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको वो भोथरा कर देंगे। और प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी पे अटैक कर रहे हैं, चिराग पासवान पे अटैक नहीं करते। चिराग पासवान के बारे में प्रशांत किशोर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चिराग पासवान ऐसे नेता है जो जात पात नहीं करते हैं। मतलब कॉमेडी शो चल रहा है बिहार में। मुझे लग रहा है जो आदमी की खुद को 5% का नेता बन के आया है उसके बारे में प्रशांत किशोर का बयान है कि वो जात पात नहीं करते हैं। ये बड़े हास्यास्पद चीज है। मतलब प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान का मतलब चिराग पासवान के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। तो प्रशांत किशोर की पूरी स्ट्रेटेजी ये है और अब हमको लगता है कि भाजपा भी इसकी मॉनिटरिंग करेगी कि भाई आप दोनों अलायंस करिए, चुनाव लड़िए, हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान अगर अलायंस से बाहर आके चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा 100+ सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उनको कुशवाहा और मांझी को वो 15 सीटों में निपटा सकती है, बहुत तो बहुत 20 सीटें उनको देनी पड़ेंगी। मांझी जी के लिए तो मुझे जहां तक मालूम है कि 6 से 8 सीट मांझी जी के लिए है और 6 से 8 सीट इनके लिए भी है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी है। इनको वो 15 से 20 सीट के अंदर सेटल कर लेगी, बाकी सीटें जदयू भाजपा लड़ेगी। उसमें भाजपा कोशिश करेगी कि हम ज्यादा सीटें लड़ें। और जदयू की और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आपको, बिहार में जो राजनीतिक सिनेरियो है वो किस वक्त बदल जाएगा अभी देखेंगे आप। विजेंद्र यादव जो नीतीश की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री हैं, विजेंद्र यादव जी, और बड़े सम्मानित नेता हैं, बहुत शालीन सभ्य नेता माने जाते हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके बारे में ये माना जाता है कि वो जदयू में रहते हुए प्रो राजद हैं। राजद के तरफ जब भी नीतीश जी जाते हैं उसमें विजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका होती है। अभी विजेंद्र यादव से क्लोज डोर मीटिंग किया है नीतीश कुमार ने 1.5 घंटे, 1.25 से 1.5 घंटे। और उस दौरान उनके जो मुख्यमंत्री आवास में जो रहने वाले लोग हैं, ललन सराफ और गांधी जी, ये लोग भी नहीं थे उस चैम्बर में। सिर्फ नीतीश जी और विजेंद्र यादव बैठे थे उस पूरे चैम्बर में, एक भी तीसरा बंदा नहीं था। 1.5 घंटे की बातचीत हुई है दोनों की। तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विजेंद्र यादव को माना जाता है कि विजेंद्र यादव आरजेडी के साथ जाने के हिमायती हैं। हो सकता है कि विजेंद्र यादव लालू को कुछ मैसेज दे या उनको कहा गया हो कि आप कुछ मैसेज सेटल कीजिए, उधर तेजस्वी से बात कीजिए या लालू जी से बात कीजिए। और लालू जी विजेंद्र यादव जी को पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। और देखिए और हालत क्या हो रही है अभी वाली सभा में, ये जो मधुबनी में सभा हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने तो नाम लेकर के बाकायदा ललन सिंह की तरफ इशारा करके कहा था कि यही लोग हमको ले गया था भाजपा में, यही लोग हमको लाया है भाजपा में, नहीं आरजेडी में ले गया था ये लोग। नीतीश कुमार बोले थे, हाँ नीतीश कुमार बोले थे ललन सिंह की तरफ इशारा करके। तो ये तमाम चीजें बहुत कुछ इंडिकेट कर रही है राम प्रकाश भाई। और अब हेमंत भाई आ गए हैं, हेमंत भाई से भी हम लोग सुने